नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में पज़ल का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं और बात रही पज़ल में सिंगल लाइन सिटिंग अरेंजमेंट, तो इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में नहीं आ सकता। इससे हाई लेवल के क्वेश्चन अपने तैयार नहीं करने हैं पज़ल में सिंगल लाइन सिटिंग अरेंजमेंट के लिए। और बात रही टेलीग्राम ग्रुप का, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ। जब भी कोई क्वेश्चन मैं नया इंट्रोड्यूस करूँगा, सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पर उस क्वेश्चन को मैं अपलोड करूँगा। वहाँ से आप कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, फिर कुछ देर बाद मैं सॉल्यूशन वीडियो भी वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लेना है, वो काफ़ी ज़रूरी है आप सभी के लिए। बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, तो कुछ इस प्रकार से है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैंने ये क्वेश्चन शेयर किया था। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें बहुत दिक्कत आई होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। दिक्कत क्यों आई ये भी क्वेश्चन के बीच में आपको बता दूंगा। हर बार मैं यही कहता हूँ, क्वेश्चन हमेशा एक बार हिंदी और इंग्लिश में आपने देखना है। चाहे लाख कोशिश कर लो, ट्रांसलेशन के दौरान कुछ ना कुछ मिस्टेक रह ही जाती है। इसीलिए कहता हूं कि जब भी क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में सेट होता है, फिर उसे कई बार क्या करते हैं कि हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। बहुत सी गलतियां उसमें होती है। तो और अगर एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन आया हो और हिंदी वाला सेक्शन अगर थोड़ा सा गलत होता है तो पूरा क्वेश्चन गलत नहीं कहलाता, क्योंकि अगर इंग्लिश में वो सही है हिंदी में गलत तो वो सही ही कहलाया जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। इंग्लिश मीडियम में एक बार ज़रूर देखना है। बात करें पज़ल की, पज़ल बहुत आसान हो जाता है इंग्लिश मीडियम में, लेकिन आदत होती है, इसीलिए आप हिंदी पर ही बने रहे। लेकिन कुछ चीज़ जो समझ ना आए उसे इंग्लिश में ज़रूर देखना है। वैसा ही आज का क्वेश्चन है, आपने वीडियो पॉज करनी है, खुद से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी। और जिन बच्चों को मैंने टेलीग्राम पर ये क्वेश्चन दिया था, आपने क्या करना है, कमेंट करके मुझे अपना आंसर बताओ। जैसे सीक्वेंस में कौन कहाँ पर बैठा, जैसे FHGAB इस प्रकार से जो भी बैठे होंगे, आपने वो सीक्वेंस कमेंट करके मुझे बताना है। तो चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ कहा गया है कि 8 व्यक्ति है ABCDEFG और H एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। उनमें से कुछ उत्तर की ओर मुँह किए हुए हैं जबकि कुछ दक्षिण की ओर मुँह किए हुए हैं। एक ही दिशा का सामना करने वाले एक दूसरे से सटे 2 से अधिक व्यक्ति नहीं बैठ सकते। अब देखो यहाँ पर एक ही, जैसे ये कोई व्यक्ति है वो इस ओर देख रहे हैं, तो एक ही डायरेक्शन में केवल 2 ही व्यक्ति बैठेंगे जो सीक्वेंस में आएंगे। जैसे ये 2 व्यक्ति है वो ऊपर की ओर देख रहे हैं और नॉर्थ, वो कहाँ देख रहे हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं। लेकिन तीसरा व्यक्ति अब उत्तर की ओर नहीं देखेगा, वो यहाँ पर कहाँ देखेगा, दक्षिण की ओर। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, वो दक्षिण की ओर देखेगा। ये बात यहाँ पर कही गई थी और यही बात अगर यहाँ भी अप्लाई होती है कि अगर 2 दक्षिण को देख रहे हैं तो 2 से अधिक एक साथ नहीं बैठ सकते। उनमें से एक फिर कौन आएगा, जो उत्तर की ओर देख रहा है। ये बात यहाँ पर कही गई थी। नेक्स्ट बात यहाँ पर कही गई है, यदि दक्षिण दिशा का सामना करने वाला व्यक्ति उत्तर दिशा का सामना करने वाले व्यक्ति की तुलना में कम है। अब ये बात यहाँ पर नोटिस करने लायक है। कई बार क्वेश्चन में साफ कहा जाता है 8 लोग हैं तो 4 उत्तर की ओर 4 दक्षिण की ओर। यहाँ कहा गया है कि कम है। अब कम कितने हो सकते हैं, अब देखिए यहाँ कहा गया है कि दक्षिण दिशा का सामना करने वाले उत्तर दिशा के मुकाबले कम है। इसका मतलब 4 तो यहाँ पर आएंगे नहीं, बराबरी में तो ये आएंगे नहीं। ये हो सकता है कि 3 जो है वो दक्षिण की ओर देख रहे हैं, 5 कहाँ देख रहे हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं। ये भी हो सकता है कि 2 दक्षिण की ओर देख रहे हैं और 6 उत्तर की ओर देख रहे हैं। ये भी हो सकता है कि 1 दक्षिण की ओर देखे और 7 उत्तर की ओर देखे। जब भी ऐसी लाइन आए तो ये आपके पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। H E के बाएं तीसरे स्थान पर है, जो उत्तर की ओर मुंह किए हुए बैठा है। अब जो का रेस्पेक्ट, जो मैंने कहा था कि जो से संबंधित बात किसके रेस्पेक्ट में कही गई होती है, जो से ठीक पहले आया है। जो से ठीक पहले कौन आया है, E आया है। इसका मतलब E देख रहा है उत्तर की तरफ। क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज मैं बनाऊंगा। पहली पॉसिबिलिटीज, हमेशा 2 पॉसिबिलिटीज ही बनती है क्वेश्चन में, अक्सर 2 पॉसिबिलिटीज बनती है। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, जो E है वो देख रहा है उत्तर की ओर। मान लो E यहाँ पर बैठा है और ये देख रहा है उत्तर की ओर। अब जब ये उत्तर की ओर देख रहा है तो इसके बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, बायां इसका इस ओर को होगा। बाएं तीसरे पर कौन है, बाएं तीसरे पर H है। ये चीज़ हो गई। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। 2 पॉसिबिलिटीज लेके चलनी है पजल के क्वेश्चन में, बहुत फायदे में रहोगे। ये मैं हर बार कहता आया हूँ, इससे आपने अप्लाई भी करना है एग्जाम में। एक ही पॉसिबिलिटी लोगे ना, क्या होता है कि एक पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, जो समय लगा था वो बर्बाद हो जाएगा आपका। फिर आप फिर से क्वेश्चन शुरू करोगे। इससे बेहतर है कि 2 पॉसिबिलिटीज लेके चले, एक गलत हो जाए तो दूसरी ठीक हो जाती है। मैक्सिमम 2 पॉसिबिलिटीज ही क्वेश्चन ठीक होता है।
नेक्स्ट बात कही गई है, ई के तत्काल पड़ोसी एक दूसरे के विपरीत दिशा का सामना कर रहे हैं। मतलब कही गई बात यह है कि ई का जो पड़ोसी होगा, अगर मान लो एक उत्तर को देखता है, दूसरा दक्षिण को देखेगा, ये बात यहाँ पर कही गई है। डी उस दिशा का सामना करता है। अब देखो पहली गलती, यहाँ पर जैसे नहीं आना था, यहाँ पर ई आना था, यहाँ जैसे शब्द नहीं आना था, कि डी उस दिशा का सामना करता है जिस ओर ई देखता है। ठीक है, ये यहाँ पर कहने का मतलब है। इंग्लिश में आप देखोगे तो इंग्लिश में बिल्कुल सही कहा गया है, डी फेस द सेम डायरेक्शन एज ई। इसीलिए कहता हूँ इंग्लिश में भी पढ़ा करो क्वेश्चन को। आगे बात कही गई है, जी और ए के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, दोनों एक ही दिशा का सामना करते हैं। ठीक है, जी और ए के बीच में दो व्यक्ति है, दोनों के बीच में दो व्यक्ति है। ठीक है, ये हमने मान लिया। ई और एफ के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं। अब ई का स्थान हमें पता है, तो एफ का स्थान भी हमें पता लग सकता है। तो एफ देखो कहां पर आ सकता है, एफ और ई के बीच में कितने हैं, एक दो तीन, तीन व्यक्ति हैं। अब हमेशा क्वेश्चन में मैंने कहा है कि जरूरी थोड़ी कि एफ इस तरफ को आए, यहां भी तो आ सकता है। तो यहां पर हम पॉसिबिलिटीज का खेल यहां पर शुरू होता है। तो इस बार हम ये मानकर चलेंगे कि एफ इस ओर आएगा। ठीक है, तो तीन व्यक्ति यहां पर हो चुके हैं, तो एफ यहां आए। साथ ही साथ बात कही गई है, एफ चरम सिरों में से एक पर बैठता है। मतलब जो एफ है ना, वो एंडिंग पॉइंट पर बैठता है, किसी एक एंडिंग पॉइंट पर। तो यहाँ पर हमारा एंडिंग पॉइंट यहाँ मिल चुका पहली इक्वेशन में। टोटल कितने व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर वाली कंडीशन में 8 व्यक्ति अरेंज हो चुके। नीचे वाली कंडीशन में हमने कितने व्यक्ति बिठाए, 1 2 3 4 5। तो 3 और व्यक्ति हम यहाँ पर बैठाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, एफ अगर अंतिम सिरे पर है तो इसका मतलब अब बढ़ेंगे तो इस ओर को ही ना। आगे क्या कहा गया था, आगे कहा गया है, बी डी के बाईं ओर दूसरा बैठा है। लेकिन हमने एक चीज देखी थी कि जो डी है वो ई के समान देख रहा है। डी मतलब कहाँ देखेगा, उत्तर की ओर देखेगा। तो बी जो है डी के बाईं ओर, अब ये उत्तर की ओर देखेगा तो बाईं ओर दूसरा स्थान, मतलब कि वो यहाँ पर आएगा। अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। अब देखो पहली कंडीशन में मान लो क्या डी यहाँ पर आ सकता है, तो बी को यहाँ बिठाना होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि डी की हमारे पास डायरेक्शन पता है कि वो उत्तर की ओर देख रहा है। तो उत्तर की ओर देख रहा है तो बायां किस ओर होता है, हमें पता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक कंडीशन है कि डी को हम यहाँ पर बैठा सकते हैं, तो बी यहाँ आएगा। लेकिन डी और बी कोई भी पंक्ति के अंत में नहीं बैठा, तो ये यहाँ नहीं आएंगे। इसका मतलब डी यहाँ पर आएगा जो कि उत्तर की ओर देख रहा है, तो बी यहाँ पर आ जाएगा। अब बी की डायरेक्शन कहाँ होगी, इसे भी इंग्लिश में देखना था। इंग्लिश में अगर आप देखते तो यहाँ पर कहा गया है, बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड वाइस वर्सा। मतलब वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, वाइस वर्सा का मतलब होता है जैसे डी बी के बाएं किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, तो उसी प्रकार से डी भी बी के बाएं दूसरे स्थान पर आएगा। मैं फिर से समझा देता हूं, जैसे वाइस वर्सा का मतलब होता है, अभी क्या है कि जो ये बी है ना, ये बी डी के किस ओर है, बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो ये डी भी बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर होना चाहिए। तो कब पॉसिबल होगा, अगर बी देख रहा है नीचे की ओर, तो ही हमारा बायां इस ओर होगा, तो बाएं दूसरे स्थान पर डी आएगा। ये बात यहाँ पर कही जाती है। तो ये इक्वेशन हमारी यहाँ पर हो चुकी सेम। तो बी कहाँ देखेगा, बी देखेगा नीचे की ओर। और ऊपर पॉसिबिलिटी आपने देखी होगी, ऊपर इक्वेशन में ये कहा गया था कि जो ई के पड़ोसी हैं वो एक दूसरे के समान विपरीत दिशा में बैठे हैं। ये हमने पहले पढ़ा था, है ना। आप दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पर, जैसे ई वो लाइन जाती है, ई के तत्काल पड़ोसी एक दूसरे के विपरीत दिशा का सामना कर रहे हैं। ठीक है, ये बात हो चुकी। अब ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर गलत होगी। ऊपर हम इसे अभी नहीं बिठा सकते। ऊपर देखिए जगह कितनी है हमारे पास। अब ऊपर को हम यहाँ भी ले सकते हैं, डी को हम यहाँ भी ले सकते हैं, तो बहुत सी पॉसिबिलिटी बनेगी। फिलहाल इसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर कहा गया था कि जो जी और ए के बीच में दो व्यक्ति है। ठीक है, जी और ए के बीच में दो व्यक्ति, मान लो जी अगर यहाँ आता है तो ए को कहाँ बैठा सकते हैं हम, जगह ही नहीं बच रही। चाहे आप जी को यहाँ ले लो, चाहे ए को यहाँ ले लो, जगह ही नहीं है। दो व्यक्ति आने चाहिए इनके बीच में, लेकिन यहाँ तो तीन आ रहे हैं। मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी क्या हुई, गलत। ये हमारी गलत हुई। अब हमने इस वाली पॉसिबिलिटी पर ध्यान देना है। सबसे पहले हम बैठाएंगे डी और बी को कुछ इस प्रकार से। देखो अगर मैं मानता हूं ये कि अगर मैं डी और बी को यहाँ बैठा लूँ, ठीक है, डी और बी को यहाँ बैठा लूँ, डी देखेगा उत्तर की ओर, ये देखेगा दक्षिण की ओर। अब हम क्या यहाँ पर जी और ए को बैठा सकते हैं क्या, नहीं बैठा सकते, जगह ही नहीं बचेगी। इसका मतलब ये नहीं, यहाँ नहीं आएंगे। डी को मैं यहाँ बैठा दूंगा और डी देख रहा है उत्तर की ओर, तो बी आ जाएगा यहाँ पर। बी कहाँ देखेगा, ये एक दूसरे के वाइस वर्सा है। डी, अब देखो बी कहाँ पर है, बी है डी के बाएं दूसरे स्थान पर, तो डी भी इसी तरह आना चाहिए। तो बी देखेगा दक्षिण की ओर, तो ही तो डी इसके बाएं दूसरे स्थान पर आएगा ना। ये हो चुका। अब जी और ए के लिए हमें जगह बचती है, तो ये यहाँ देख रहा है दक्षिण दिशा की ओर। अब जी और ए को हमने बैठाना है।
अब मान लो जैसे ये भी हो सकता है कि जी यहाँ आए, ए यहाँ आए, ये भी हो सकता है कि ए यहाँ आए और जी यहाँ आए। अब एक चीज मुझे बताओ, क्वेश्चन में कहा गया है कि जी और सी समीप नहीं बैठेंगे, तो अगर मैं जी को यहाँ बैठा देता हूं तो क्या मैं सी को बैठा सकता हूं यहाँ पर? नहीं बैठा सकता ना, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ए यहाँ पर आएगा, जी यहाँ पर आएगा और सी यहाँ पर आएगा। अब हमारी पूरी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब यहाँ से हमने पता करना है कि ये कहाँ देखेंगे। अब हमें डायरेक्शन खुद से पता करनी होगी। अब खुद से पता कैसे करेंगे? एक चीज आपने देखी होगी, जो ई के पड़ोसी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे के विपरीत दिशा देख रहे हैं। अगर बी देख रहा है दक्षिण की ओर तो ए कहाँ देखेगा? उत्तर की ओर। एक चीज मुझे बताओ, क्वेश्चन में हमने साफ साफ देखा था कि अगर दो व्यक्ति एक ही दिशा में आएंगे ना तो तीसरा व्यक्ति यहाँ पर कौन आएगा? जो देखेगा नीचे की ओर, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आएगा जो अब उत्तर की ओर देखेगा। क्वेश्चन में ही कहा गया है कि लगातार दो व्यक्ति आ सकते हैं जो दक्षिण दिशा या उत्तर दिशा की ज्यादा नहीं आएंगे। इसका मतलब सी देखेगा नीचे की ओर। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन देखना है। सबसे पहले हम कट करते आएंगे। एच ई के बाएं तीसरे स्थान पर, ठीक है, उत्तर की ओर मुंह किया, ठीक है। ई के तत्काल पड़ोसी एक दूसरे की दिशा सामना का, माफ कीजिएगा, दिशा का सामना कर रहे हैं, ठीक है, ये भी हो गया। डी उस दिशा का सामना करता है जिस दिशा की ओर ई देखता है, ये भी हमने पता कर लिया। जी और ए के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, दोनों एक ही दिशा का सामना करते हैं। जी और ए एक दिशा का सामना करते हैं, जी और ए, तो जी देखो डायरेक्शन पता नहीं है, लेकिन ए कहाँ देख रहा है? उत्तर की ओर, तो ये भी उत्तर की ओर देखेगा। और वही बात यहाँ पर भी आएगी। अगर ये यहाँ देख सकता है तो ये कहाँ देखेगा? नीचे देखेगा। अब जो क्वेश्चन आएगा वो आपके सोचने की क्षमता पर आएगा कि एच किस ओर देखेगा। क्वेश्चन में क्या कहा था कि 8 व्यक्ति हैं, उनमें से ज्यादा लोग वो हैं जो उत्तर की ओर देख रहे हैं और कम वो है जो दक्षिण की ओर देख रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी का केस हमारे पास बना 3 या 5 का, 2 या 7 का, माफ कीजिए 2 या 6 का, या 1 या 7 का। तो यहाँ पर कौन सा बन रहा है? 3 और 5 का बन सकता है, क्योंकि यहाँ देखो 1 2 3, 3 व्यक्ति हमारे पास ऐसे आ गए जो कहाँ देख रहे हैं? दक्षिण दिशा की ओर। तो इसका मतलब ये उत्तर की ओर आएगा, क्योंकि सिर्फ 3 ही व्यक्ति मिनिमम आ सकते हैं जो दक्षिण की ओर देखेंगे। क्वेश्चन में ही साफ कहा गया है कि बराबर तो वो बैठेंगे नहीं, कुछ लोग बैठेंगे दक्षिण की ओर, लेकिन जो दक्षिण की ओर बैठेंगे वो कम है संख्या में उत्तर के मुकाबले। तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आई होप बहुत से बच्चों का यही आंसर आया होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं बहुत से इंट्रोड्यूस करूंगा आपके एग्जाम से पहले। अच्छे लेवल की तैयारी होगी आपकी पजल की। साथ ही साथ आपने जुड़े रहना है एग्जाम वॉरियर से। वीडियो शेयर जरूर करें। क्वेश्चन अच्छा लगा, अगर लगता है कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन था तो इसे वीडियो को आपने शेयर जरूर करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।